हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 13वां पार्ट। टोटल अपने 12 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं एंड यूट्यूब पे हमने अपलोड कर दिए 10 पार्ट। बाकी 11वां पार्ट अभी इवनिंग में आ जाएगा एंड 12वां पार्ट कल तक आ जाएगा। अब फिलहाल हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 13वां पार्ट, ठीक है। एंड फंड की अगर मैं बात करूँ तो अपने पास फंड है $173। 12वें पार्ट में आपने देख लिया होगा, हमने कुछ प्रॉफिट किया था $18 ऐसा कुछ। और आज के दिन हमें देखना है क्या हम प्रॉफिट कर पाते हैं या फिर हमें लॉस होता है। यहाँ पे आप देखोगे हल्की फुल्की सेलिंग जोन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर जाते हैं तो इतना इंपॉर्टेंट भी जोन नहीं है वैसे तो। लिक्विडिटी अच्छी खासी लेके आया हुआ है। तो एक बाइंग साइड का ट्रेड मुझे लगता है हमें लेना चाहिए। उसमें दो चीज़ें हो सकती है। यहाँ पे पहले ये 3 टच दे के आ चुका है ना, तो मैंने देखा इवनिंग में काफ़ी बार सेमी डायरेक्शन में मूव आता है जो चल रहा होता है। तो अभी बाइंग चल रही है एंड मैं यहाँ पे बाइंग साइड में ही इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक लॉट डाला जाए। अब मैं इसके एसएल टारगेट लगा के फिर आपको समझाता हूँ ये ट्रेड यहीं से क्यों एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। रिस्क कितना लेंगे हम? 5% का अपना एसएल होता है, 10% का टारगेट होता है। आपको सब कुछ मैंने पहले बताया हुआ है, रूल अपने सेम है। 5% का एसएल कितना होगा? हम लेने वाले हैं $8 से $9 का रिस्क, क्योंकि अपने पास $170 है टोटल। तो यहाँ तक थोड़ा नीचे अगर मैं करता हूँ $9 का रिस्क लेते हैं, ठीक है। बात करें अगर टारगेट की तो जाओ टारगेट भी देख लेते हैं। टारगेट फिर भाई कम से कम $20 तो बनता है यार, है ना। $9 का अगर एसएल ले रहे हो तो $20 का टारगेट तो फिर बनता है, ठीक है। हमने एसएल टारगेट सेट कर दिए हैं। अब मैं वो भी लगा देता हूँ वाला, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन इस जगह से एग्जीक्यूट हुई है, यहीं कहीं एसएल है। देख लेते हैं कहाँ एसएल, थोड़ा नीचे मैंने एसएल थोड़ा बफर देख लगा है, ठीक है। ये टाइम ऐसा ही है यार, इस टाइम पे वोलेटिलिटी मार्केट में ज़्यादा होती है। तो कोई ये ना हो छोटे से एसएल की वजह से हमारा ट्रेड चला जाए। अब ट्रेड मैंने डाल दी है, सब कुछ यहाँ पे लगा दिया जो भी तुम्हारे सामने है। एसएल टारगेट सब कुछ तुम्हें दिख रहा है। क्वांटिटी में मिनिमम ही रखने वाला हूँ जब तक मेरा अकाउंट $200-250 को क्रॉस नहीं कर देता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। और मैंने ऐसे बहुत सारे ट्रेडर देखे $100 डाल के 0.5 0.10 लॉट से ट्रेड करने लग जाते हैं। तो वो नहीं करनी है, मिनिमम क्वांटिटी से ट्रेड करना होता है। जब तक आपके पास फंड कम है आप कम ही क्वांटिटी से ट्रेड करो। अब ये हमने डाल दिया, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे कि रीज़न क्या है इस ट्रेड को लेने का। एक चीज़ क्लियर दिख रही है, बाइंग है, ठीक है। अच्छा यहाँ से सपोर्ट लिया है, बार बार बाउंस कर रहा है। ये स्विंग है, इसका टारगेट बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर तुम बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पे बस एक ही विग लगी हुई है जो कि एकदम से सेलिंग आ गई थी बट फिर से बाइंग आ गई। तो यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा सेलिंग नहीं आई है। बस ये एक ही ग्रीन कैंडल है जिसको थोड़ा रिजेक्शन मिला है यहाँ से। बाकी यहाँ से कोई रेड कैंडल्स नहीं बने हैं। एक आप ऊपर वाला देखो रेजिस्टेंस, वहाँ से कितने रेड कैंडल बने हुए, ये प्रॉपर रेजिस्टेंस है। देखो एक से रेड कैंडल बने हुए ना, सेलिंग आई है यहाँ से। तो मुझे लग रहा है इसको ये अचीव करेगा आराम से पिछले हाई को। पहले ये हाई था, यहाँ से सेलिंग आई, फिर बाइंग आने के बाद ये हाई अचीव हुआ, फिर एक नया हाई बना, फिर एक पुल बैक आया, अब फिर बाइंग आ रही है। पूरे चांसेस इस हाई को अचीव करेगा। इस हाई को क्या करेगा, इससे थोड़ा ऊपर ही चला जाएगा, देख लेना। वो नॉर्मल आपको पता ही है मार्केट में तरह का प्राइस एक्शन बनता है। हायर हाई बन रहे हैं तो पीछे वाला हाई निकलना भी चाहिए। उसके बाद 1 आवर में आओ, एक सेलिंग आई, देन एक बाइंग आई। बाइंग आने के बाद यहाँ पे देखो अच्छा सस्टेन कर रहा है। कितना टाइम हो गया सस्टेन करते हुए? इसका हाई लो मार्क करो, एक ही कैंडल के अंदर 5 कैंडल बन चुके हैं। 5वां कैंडल रनिंग में है और मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा रखा है। 1 आवर का टाइम फ्रेम है ये। टोटल 5 घंटे हो चुके हैं इसको इस एक ही कैंडल की रेंज में ट्रेड करते हुए। अब 2 सिनेरियो बनते हैं, या तो रेंज को अपसाइड ब्रेक करेगा या रेंज को डाउन साइड ब्रेक करेगा। तो ज़्यादा सिनेरियो अपसाइड के बन रहे हैं क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा वो है रेजिस्टेंस और बाइंग भी अच्छी आई हुई है। ये वाला कैंडल भी आप देखो अच्छा क्लोज हो रहा है, ठीक है। मतलब ग्रीन कैंडल है, सॉलिड कैंडल तो क्लोज हो रहा है। एंड ऊपर से टाइम भी इवनिंग का हो चुका है, 5 बज चुके हैं। इस टाइम पे थोड़ा सा मार्केट में मूव आना स्टार्ट हो जाता है। और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 15 मिनट में आ जाओ। ये देखो, ठीक है, क्लियर कट बुलिश दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने यहाँ पे ये देखा कि ये सपोर्ट एरिया मार्केट टच करने आएगा या नहीं आएगा। तो मैंने बाद में डिसीजन क्या लिया कि इसको टच करने नहीं आएगा। कैसे मैंने डिसीजन लिया क्लियर तुम्हें यहाँ से दिखेगा। यहाँ पे सपोर्ट बनी, देन ये ब्रेक हुई, फिर अपसाइड ब्रेक हुई, फिर ये इंटरनल सपोर्ट बन गई, फिर यहाँ से 1 बार बाइंग, 2 बार बाइंग, 3 बार, 4 बार, 5 बार ऑलरेडी बाइंग कर चुका है। सेम लेवल पे 5 बार आ चुका है ऑलरेडी, सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर चुका है इस लेवल के। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि और ज़्यादा ऑर्डर्स पेंडिंग होंगे। तो इतना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आना, आने को आ भी सकता है बट ज़्यादा चांस ये है कि नहीं आएगा। तो हमने इसी उम्मीद में डायरेक्ट बाइंग साइड का ट्रेड लिया है कि इसका कुछ नीचे पेंडिंग नहीं है। एक थोड़ा सा आप ये भी देख सकते हो, इसको भी ले सकते हो अंदर। ये देखो रजिस्टेंस था अच्छा, बाइंग आई, उसी को रीटेस्ट किया, रीटेस्टिंग पे बाइंग भी अच्छी आ रही है बार बार, ये देख लो, ठीक है। बाइंग प्रेशर है ना अच्छा खासा। अब तुम एक चीज़ देखो यार, मैंने एक ही चार्ट में कम से कम 20 सीट ढूंढ ली ऐसी,
जो मुझे बोल रही है कि बैंक साइड जाना चाहिए। तो यही है मार्केट का काम, ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्मेशन लो, जिस साइड में ज़्यादा कंफर्मेशन मिले उस साइड का ट्रेड लो, सिंपल। ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं वापस चार्ट पे, $8 में प्रॉफिट भी चल रहा है। अब जो भी होगा ट्रेड में वो आप देखो। फिलहाल मैं माइक को म्यूट कर रहा हूँ एंड वीडियो को चलने देते हैं। क्लियर कट तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मुझे 2 या 3 मिनट ही वेट करना पड़ा। मैं थोड़ा सा फ़ोन में ध्यान दे रहा था, व्हाट्सएप पे जो डिपॉजिट विड्रॉवल चल रहे थे, तो मैं इस पे ध्यान नहीं दे पाया। एंड इसने 3 मिनट में इसने हमें टारगेट दे दिया। और ये सारा मूव मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया ना कि अब यहाँ से एक बड़ा मूव आने वाला, टाइम भी हो चुका है एंड सारे सिनेरियो भी यही बोल रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा ट्रेड था एंड ईजिली हमें प्रॉफिट मिल गया। तो यही है, एनालिसिस को थोड़ा सा ध्यान दो और डायरेक्शन आपकी सही होनी चाहिए। एक प्रॉपर एसएल लेके आप ट्रेड में एंटर करो एंड उसको होल्ड करो। अब निकालने को मैं इस ट्रेड से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकता था, बट मैंने तुम्हें बोला हुआ है मैं छोटे छोटे प्रॉफिट के साथ ही इस चैलेंज को कंप्लीट करूंगा। फिलहाल आप देखोगे तो $100 से हमने 193 कर लिए हैं। ऑलमोस्ट 100% की रिटर्न हमारी बनने ही वाली है। अगर हमें एक टारगेट और मिल जाता है तो 1-2 दिन में, तो पूरे $200 कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होगी। कोई डाउट रह गया, क्वेश्चन रह गया तो आप नीचे फटाफट कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर करूँगा। एंड याद रहे बॉयज़, हमारी किसी भी तरह की कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कोई भी क्लाइंट हमें ज्वाइन करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है। आप चाहो तो अपने पुराने अकाउंट्स के पार्टनर चेंज करके हमारे रेफरल में आ सकते हो। एंड अगर आपको नया अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में वेंडर्स का लिंक है, वहाँ से आप नया अकाउंट भी ओपन कर सकते हो एंड हमारे रेफरल में आ सकते हो। जैसे ही हमारे रेफरल में आओगे आपको हमारे ग्रुप वगैरह सारे एक्सेस मिल जाएंगे। जैसे ये ट्रेड था, ये ट्रेड मैंने ग्रुप में भी डाला था अभी और ग्रुप में भी क्लाइंट होगा, इससे हमने प्रॉफिट करवाया है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। बट याद रहे कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। थैंक यू, मिलता हूँ आपको मैं अगले पार्ट में।